अब आप थोड़ा सा सेटल हो चुके हैं, मुझे लगता है कि अब मुझे एक सश्रम कविता पढ़ने वाले एक अच्छे कवि को आमंत्रित कर लेना चाहिए। लेकिन उस कवि की भूमिका में मैं केवल आपसे ये कहूँ कि इस देश में बुराई कभी इसलिए हावी नहीं होती क्योंकि इस देश में बुरे लोग ज़्यादा हैं, बल्कि बुराई इसलिए हावी होती है क्योंकि जब बुराई घटित होती है ना, तो अच्छे लोग अपने घरों की खिड़कियां बंद कर लेते हैं। शायद आप इस टिप्पणी का अर्थ समझे ना। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं इसी समाज का बेटा हूं, और इसलिए कह रहा हूं कि भीड़ में मेरी बहनें बैठी हैं, मेरी बेटियां बैठी हैं। हम रोज पढ़ते हैं कि कहीं झाड़ियों में लाश मिली है, कहीं कट्टे में भर के लाश मिली है। मैं एक टिप्पणी बेटियों के लिए कर रहा हूं कि बेटियों, बहनों, बच्चियों, जितनी श्रद्धा ईश्वर पर रखती हो ना, उतनी ही श्रद्धा अपने माँ बाप पर भी रखना सीखो। और शायद आपकी ये टिप्पणी इस दिल्ली में खड़े होकर थोड़ी और बड़ी हो जाए, इसलिए ये श्रद्धा माँ बाप पर रखना सीखो, क्योंकि ये श्रद्धा बनी रही तो किसी 2 कौड़ी के आफताब की यह औकात नहीं है कि वो श्रद्धा के 35 टुकड़े करके जंगल में फेंक के आ सके। मैं किस कवि की भूमिका में और क्या कह रहा हूं? हम रोज ये कहते थे कि बच्चे, गलतियां हो जाती है, राजनेता टिप्पणी कर देते हैं बच्चियों की मौत पर। अरे धाराओं की धांधली में छोड़ो ना नराधमों को, दंड प्रावधान 10-20 होना चाहिए। मानवाधिकार के ये सारे ढोंग बंद करो, पक्ष में न न्याय के नवीस होना चाहिए। तो गोद में खिलाने वाले बाप ने सही जो कभी, आपके भी मन में वो टीस होना चाहिए। चौथी पंक्ति पे या तो 100% तालियां उस कवि के स्वागत में, या एक भी ताली ना बजे। क्या इलाज होना चाहिए उन हत्यारों का कि गोद में खिलाने वाले बाप ने सही जो कभी, आपके भी मन में वो टीस होना चाहिए। और श्रद्धा के तो टुकड़े 35 ही हुए हैं, पर हत्यारे के 135 होना चाहिए। तो आइए मैं जिस कवि को आमंत्रित करूं उसका नाम है कविवर देवेंद्र प्रताप आग। वो हमारे बीच इटावा से आए हैं। जी, ये कोषाध्यक्ष साहब है। सर आप ये सामने ही बैठना। आप आज जरा सा भी इधर उधर हुए कि इन कवियों की जान हलक में आ जाएगी। हाँ हाँ, कवित्रियों से निवेदन है थोड़ी थोड़ी देर में इनको देखते रहे। कितने भले व्यक्ति है, देखिए आप कितने कमजोर व्यक्ति है। हुए कमजोर इस कदर सनम तेरी जुदाई से कि चींटी खींच ले जाती है इनको 4 पाई से। अब क्या कहे सर। आइए मैं जिस कवि को आमंत्रित करूं उनका नाम कविवर देवेंद्र प्रताप आग है। थोड़ा मन से सुनिएगा, थोड़ा डूब के सुनिएगा, क्योंकि सोया हो अनुराग यदि अनुराग जगा सकता है, और सोया हो भाग यदि तो भाग जगा सकता है। देवेंद्र प्रताप सिंह वो कवि है यारों जो पानी में आग लगा सकता है। जोरदार तालियां बजाकर स्वागत कीजिए। दूसरी बार इस पावन पुनीत धरा पर महाराजा अमर शहीद नाहर सिंह की धरा पर अग्रवंशियों के बीच कायपाठ का अवसर मिला है। जी भाई, मैं आपके सम्मान में कुछ पंक्तियां लिखकर लाया हूं। पहले मैं अपना वो दायित्व पूरा कर लूं, फिर अपने मूल कायपाठ पर आऊंगा। स्वागत है भाई, स्वागत है। कि देश के विकास में चौथाई देते योगदान, हाँ, हो जाए तिहाई ये विनत करता हूं मैं। देश के विकास में चौथाई देते योगदान, हाँ, हो जाए तिहाई ये विनत करता हूं मैं। धर्म दान पुण्य परमार्थ में है शीर्ष आप, आपको नमन शत शत करता हूं मैं। हाय हाय, वाह वाह। कि धर्म दान पुण्य परमार्थ में है शीर्ष आप, आपको नमन शत शत करता हूं मैं। वो 18 है गणराज, 18 है यज्ञ गोत्र, 18 गुणों को शीश नत करता हूं मैं। हाय हाय। मैंने 18 यज्ञ इसलिए कहा जाता है कि 18वां यज्ञ बलि के विधान के कारण पूरा नहीं हो पाया जी। 17.5 ही यज्ञ माने जाते हैं, लेकिन मैं उनको 18 इसलिए बोल रहा हूं कि बलि के विधान के का विरोध करके जहां करुणा जागृत हो गई हो, वहां फिर किसी पूर्णता की आवश्यकता नहीं रह जाती। तब कहता हूं वाह कि 18 है गणराज,
18 यज्ञ गोत्र, आहा। 18 गुणों को शीश नत करता हूं मैं, हाँ। और महाराजा अग्रसेन भगवान जी के साथ आपको प्रणाम दंडवत करता हूं। वाह। आपकी साहित्यिक चेतना से मैं पूर्व से ही परिचित हूं। मैं पिछली बार आया था तो सांड वाले ने मेरी फाइल निपटाती थी, और यही कारण है मुझे दोबारा आने में 6 वर्ष का समय लग गया। स्थिति परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन नौजवान पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हुए आज की नौजवान पीढ़ी से एक प्रश्न छोड़ता हूं और देखना चाहूंगा मुझे आप कितनी देर सुनना चाहेंगे। भाई वाह। कि स्वार्थ के सियार शक्ति में रहे सशक्त तो जी, हाय हाय हाय, क्या बात है। शावकों को शूरता का नाम कैसे बचेगा। हाँ कि स्वार्थ के सियार शक्ति में रहे सशक्त तो जी, हाँ। शावकों को शूरता का नाम कैसे बचेगा। और पुरखों ने प्राण दे संजोया परिपाटियों को संतति है सोई तो अस्तित्व कैसे बचेगा। भाई वाह वाह। कि स्वार्थ के सियार शक्ति में रहे सशक्त तो जी, शावकों को शूरता का नाम कैसे बचेगा। और पुरखों ने प्राण दे संजोया परिपाटियों को संतति है सोई तो अस्तित्व कैसे बचेगा। और पौरुष ने प्रेम में पराक्रम भुला दिया तो शत्रुओं में खौफनाक शोर कैसे मचेगा। कि पौरुष ने प्रेम में पराक्रम भुला दिया तो शत्रुओं में खौफनाक शोर कैसे मचेगा। और देश की जवानी रीलबाजी में लगी रही तो रण में प्रचंड इतिहास कौन रचेगा। भाई वाह वाह। बेटा इसकी आवाज बढ़ा दो यार, थोड़ी सी आवाज बढ़ाओ ना। प्रणाम करता हूं आप सबको, लेकिन जब नौजवानों पर प्रश्न छोड़कर अपने दायित्वों से मुक्त होने का प्रयास करते हैं तब मैं नौजवानों की तरफ से भी कहना चाहूंगा जी। अगर नौजवान पीढ़ी भटकती है तो दोष न दोष कहीं ना कहीं दोष जिम्मेदार पुरुषों का भी। और जिम्मेदार पुरुष कौन है? तब कहता हूं कि वीरता का राग जब छेड़ देंगे रिछपति अष्ट सिद्ध अंजनी के लाल जाग जाएंगे। हाँ। और सुन के विराट विश्वरूप के प्रणम में बोल पार्थ के विशिख विकराल जाग जाएंगे। भाई वाह। कि वीरता का राग जब छेड़ देंगे रिछपति अष्ट सिद्ध अंजनी के लाल जाग जाएंगे। और सुन के विराट विश्वरूप के प्रणम में बोल पार्थ के विशिख विकराल जाग जाएंगे। और नारियों में चंडिका भवानी और पुरुषों में रणहेतु रुद्र महाकाल जाग जाएंगे। कि नारियों में चंडिका भवानी और पुरुषों में रणहेतु रुद्र महाकाल जाग जाएंगे। और लेखनी में भूषण के भाव जागने लगे तो नौजवानों में भी छत्रसाल जाग जाएंगे। भाई वाह वाह, बहुत अच्छे देवेंद्र भैया, वाह वाह वाह, क्या कहने। कि लेखनी में तब कहता हूं क्या हालत बना दी है। हम वीर रस के कवियों को पार्टी विशेष का एजेंट घोषित कर दिया जाता है। तब कहना चाहूंगा किसी भी राष्ट्र की, किसी भी क्षेत्र की, किसी भी पार्टी की, किसी भी दल की अपनी निजी समस्याएं हो सकती हैं जी। प्रताप के पराक्रम ने पल में ही पिद्दी वह प्यादा कर डाला था। और खेल खेल में यूं बहलोल खान सतुरंग एक बार में ही आधा आधा कर डाला था। धन्यवाद। अरे क्या कह रहे हैं भैया यार, कमाल, वाह 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 वाह। काल का कुचक्र था चला चित्तौड़ दुर्ग में तो एक खानदान के विध्वंस को बचा लिया। मध्यकाल की अमर साधिका ने साधना से कोट में कुशासन के दंश को बचा लिया। कि काल का कुचक्र था चला चित्तौड़ दुर्ग में तो एक खानदान के विध्वंस को बचा लिया। कि काल का कुचक्र था चला चित्तौड़ दुर्ग में तो एक खानदान के विध्वंस को बचा लिया। मध्यकाल की अमर साधिका ने साधना से कोट में कुशासन के दंश को बचा लिया। अरे धायमा ने धर्म की ध्वजा को झुकने दिया ना, पुत्र दान दे पराये अंश को बचा लिया। और जातियों में कितना सुमेल उस काल में था, गुजरी ने राजपूती वंश को बचा लिया।